स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आपका लिटरेचर में चैप्टर नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ने वाले हैं। ये मतलब किस पर है ये चैप्टर। सुनीता नाम की एक लड़की होती है जो पैरों से चल नहीं सकती है ना। वो चल नहीं सकती, वो हमारी तरह खुद से सब अपने काम मतलब उसको करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, वैसे वो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पैरों से अपाहिज थी, है ना। हमारे भी कई सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, मतलब कोई रिलेटिव्स ऐसे होते हैं या हमारे कोई फ्रेंड ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, ऐसा कुछ ना कुछ मतलब उनमें कोई लोगों में से प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ना हमेशा। हमें उनको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम तो हमसे अलग हो, तुम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो क्या है ये चैप्टर में देखते हैं हम लोग। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सुनीता सुबह में 7 बजे उठ गई और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठी हुई थी। फिर वो सोच रही थी कि उसे आज कौन से काम करने हैं। हम लोग भी सुबह में उठकर सोचते हैं ना कि हमें हाँ अच्छा चलो सुबह हो गई, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। वैसे सुनीता भी सुबह उठी और वो सोच रही थी कि उसे आज कौन से काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। फिर उसे क्या याद आया कि उसे आज बाजार जाना है और वो भी अकेले। हम लोग सिर्फ ऐसे घूमने की या कहीं बाजार जाने की बात सुनते हैं हमारे मम्मी पापा के साथ या किसी के भी साथ, तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से सुनीता भी एकदम एक्साइटेड हो गई और खुश हो गई कि हाँ, और वो भी मुझे आज पहली बार अकेले बाजार जाना है। वो सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक आगे बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। सुनीता ने क्या किया, वो पलंग से नीचे आने के लिए मतलब पैर अपने नीचे लटकाए और उसे अपना काम जल्दी जल्दी सब खत्म करके बाजार जाना था। वो खुद से सब कुछ काम नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने खुद के लिए अपने जैसे खुद के मैं कुछ काम ऐसे करूंगी ही, ऐसा उसने मतलब निश्चित कर लिया था कि ये काम मेरे मैं खुद ही करूंगी। वैसे 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। क्या हुआ, सुनीता तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। मेज मीन्स टेबल पे। माँ ने क्या किया था, टेबल पे नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोईघर से जवाब दिया। सुनीता ने अपनी माँ के पास क्या मांगा, अचार मांगा। तो सुनीता की माँ ने कहा कि कहाँ पड़ी है, अलमारी में मीन्स कबाड़ में पड़ी है, तुम खुद से ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। सुनीता ने क्या पूछा अपनी माँ से कि बाजार से माँ क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। उसकी मम्मा ने क्या पूछा कि तुम अकेली संभाल लोगी, क्योंकि एक तो वो चल नहीं सकती थी और आज पहली बार बाजार जाने वाली थी, है ना। इसलिए हम लोग भी अकेले अगर बाजार जा रहे हो तो हम लोग तो नॉर्मल हैं, फिर भी मम्मा पूछती है ना आपसे कि तुम अकेले कर पाओगी, अपना ध्यान रखना, ठीक से घर वापस आना, इस तरह से हमें पूछती है ना और बताती भी है। पर सुनीता तो अपाहिज थी और वो पहली बार बाजार जा रही थी और उसे सारा काम खुद करना था। तो उसकी मम्मा परेशान हो रही थी कि तुम खुद से सब कर पाओगी।
पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता ने क्या किया, अपनी मम्मा के पास से पैसे लिए और जो अपनी कुर्सी थी, अपनी चेयर थी, उस पर बैठकर वो बाजार के लिए निकल गई। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। सुनीता को मतलब जो आसपास के रास्ते थे वो देखने में मज़ा आ रहा था और वो बोलती है कि आज छुट्टी है, आज संडे होगा, तो जैसे मतलब वो दिन संडे होगा तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं और बहुत सारे वहाँ पे लोग भी हैं, तो कोई रस्सी कूद रहा है, कोई बॉल के साथ खेल रहा है। वह थोड़ी उदास हो गई, वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। सुनीता थोड़ी सी उदास हो गई। क्यों? क्योंकि वो और बच्चों की तरह वहाँ पे खेल नहीं सकती थी, है ना। आप लोग जैसे पूरा दिन जब संडे होता है तो आप लोग भी खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाते हो, वैसे सुनीता खेल नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद के पैरों पे चल नहीं सकती थी, तो वो कैसे खेलती, है ना। तो हमें भी हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो अपाहिज है या मतलब जो हमारी तरह सब कुछ खुद से नहीं कर सकता उसकी हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए, है ना। ये अच्छी बात है ना। तो सुनीता थोड़ी उदास हो गई। फिर सामने मतलब कोई एक लड़की खेल रही थी तो उससे अपनी मम्मा वापस लेने के लिए आई थी कि चलो अब घर चलो। तो वो लड़की सुनीता को देखने लगी और सुनीता भी उसे देख रही थी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उसी बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे एक बच्चा था, उसे सब क्या कहकर बुला रहे थे, छोटू छोटू कहकर बुला रहे थे, क्योंकि वो हाइट में बाकी लोगों से थोड़ा छोटा था। तो सुनीता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, है ना। हमें किसी को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मतलब बाय नेचर या वो ऐसे हैं, तो इसमें हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर हम ऐसे हो तो हमें कैसा फील होगा अगर हमें कोई ऐसा बोले तो हमें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो सुनीता को ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि दूसरे बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वो मन ही मन में खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो क्या हुआ, सुनीता को भी रास्ते में सब लोग देखकर मुस्कुराने लगे। तो तब सुनीता को ऐसा लगा कि वाह ये लोग मुझे मतलब स्माइल दे रहे हैं, मुझे जानते नहीं फिर भी। बाद में सुनीता को मतलब ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद वो लोग मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि मैं चल नहीं सकती, इसलिए बेचारे समझकर वो लोग मुझे स्माइल दे रहे थे। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तो वो जो सुनीता को एक लड़की मिली थी जिसकी मम्मा उसे लेने आई थी और वो सुनीता के सामने देख रही थी, वो सुनीता को फिर से एक कपड़ों की दुकान में मिली। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। क्या हुआ, सुनीता को मतलब वो लड़की ने क्या पूछा कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है। मतलब वो लड़की को पता नहीं था कि ये एक व्हील चेयर है और सुनीता चल नहीं सकती। तो सुनीता के वो जो लड़की थी उसकी माँ ने क्या किया, वो लड़की को दूर हटा लिया और उसे गुस्से में डांटा। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। माँ ने फरीदा से क्या कहा, वो लड़की का नाम फरीदा था। तो माँ ने क्या कहा कि तुम्हें इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसने सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सुनीता को क्या हुआ, वो उसकी माँ का व्यवहार इस तरह से अच्छा नहीं लगा। फिर सुनीता को सीढ़ी चढ़कर एक दुकान में जाना था।
लेकिन वो मतलब क्रॉस कर सके वैसा नहीं था। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो लोग सब फटाफट चढ़ गए ऊपर, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो मतलब उससे भी देर हो रही थी और वो भी वहाँ पे जाना चाहती थी, लेकिन वो जा नहीं पाई और किसी ने उसकी हेल्प भी नहीं की। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? तो जो लड़के को सब छोटू छोटू बुला रहे थे वो आया और उसने क्या कहा कि मेरा नाम अमित है। फिर सुनीता को थोड़ा मतलब ऐसा रिलैक्स फील हुआ कि हाँ चलो कोई तो आया मेरी हेल्प करने के लिए। फिर सुनीता ने उसे क्या किया, कहा कि मेरे पीछे का जो पैडल है उसे ज़रा पैर से दबाओगी तुम, ताकि मैं आगे जा सकूं। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। अमित ने क्या किया, सुनीता की हेल्प की और उसे ऊपर तक दुकान तक जाने में मदद की। तो सुनीता ने कहा, थैंक यू, आगे अब मैं दुकान में खुद से जा सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता मतलब चल नहीं सकती थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था, है ना। हमें ये सीखना चाहिए कि हम तो बिल्कुल नॉर्मल है, खुद से चल सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारा हर काम खुद से कर सकते हैं, फिर भी कभी कभी हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन सुनीता मतलब व्हील चेयर पर बैठी थी, खुद से सामान लेने गई, फिर भी उसका कॉन्फिडेंस कितना मतलब अच्छा था। तो वो दुकान में गई तो चीनी वाले ने क्या किया, जो चीनी थी उसे उसकी गोद में रख दी। तो लेकिन सुनीता गुस्से में आकर बोली कि मैं खुद से अपना काम कर सकती हूँ, मैं औरों की तरह खुद ही अपना काम कर सकती हूँ, मतलब, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ हमारे मम्मा पापा को या भाई बहन को ही बोलते हैं करने के लिए, तो हमें भी खुद का काम खुद से करना चाहिए ना। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। क्या कहा सुनीता ने, कि जैसे लोग मुझे किस तरह से देखते हैं कि जैसे कोई मैं अजीब लड़की हूँ, खुद से कुछ काम नहीं कर सकती या मुझे कुछ आता ना हो, वैसे देखते हैं लोग। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते होंगे, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने उसे क्या कहा कि शायद तुम इस पहिया कुर्सी पर बैठी हो, मतलब व्हील चेयर पर बैठी हो, तुम चल नहीं सकती, इसी वजह से लोग तुम्हें इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो फिर सुनीता क्या बोलती है कि नहीं, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठी हुई हूँ कि ये व्हील चेयर पर। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही था। उसने क्या कहा, अमित ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठते हो कुर्सी पर? तो क्या बोलती है कि मैं मतलब चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं और बच्चों की तरह ही हूँ, नॉर्मल ही हूँ, उनसे अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। तो सुनीता क्या कहती है कि मैं वो सभी काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। वो अपने आप को नॉर्मल ही समझती थी। हम मतलब हमें कुछ ना हुआ हो फिर भी हम सारा काम हमारे बड़ों के पास ही करवाते हैं ना, कि हमें ये करके दे दो, हमें वो करके दे दो। लेकिन सुनीता चल नहीं सकती थी, फिर भी उसने खुद से ही सब काम करना सही समझा कि नहीं, मैं दूसरों जैसे ही नॉर्मल हूँ और मैं खुद का काम सब खुद ही करती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, और मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो अमित उसकी बात से एग्री नहीं हुआ। उसने क्या कहा कि मतलब मेरी भी हाइट छोटी है, मैं सब जो काम करते हैं वो कर सकता हूँ खुद से, और मैं उन लोगों की तरह मैं अपने आप को नॉर्मल नहीं समझता हूँ।
सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सर नामे हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तो अमित ने मतलब सुनीता ने उसे समझाया कि हम लोग दूसरे लोगों की तरह ही हैं, हम लोगों की तरह मतलब खुद का काम खुद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ सही है, सिर्फ मैं चल नहीं सकती और तुम्हारा कद छोटा है। लेकिन अमित उसकी बात से फिर से एग्री नहीं हुआ और वो क्या कहता है कि नहीं, तुम चल नहीं सकती और मेरा कद छोटा है, कि हम लोग दूसरे बच्चों की जैसे कैसे हो सकते हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपना पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। क्या हुआ, सुनीता और अमित ने पीछे से उसकी वो व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और दोनों उससे दौड़ने लगे, मतलब वो उसकी व्हीलचेयर पर और अमित उसे दौड़वाने लगा और दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। और फरीदा ने भी उनको देखा और वो भी उनके साथ साथ जाने लगी। और सुनीता के पहले सुनीता कैसे गुस्से हो रही थी, उसे सब लोग इस तरह से घूर रहे थे, तो लेकिन इस बार सुनीता को गुस्सा नहीं आया और उसने सोचा कि लोग देखते हैं तो देखने दो, मैं अपनी लाइफ खुद से एंजॉय करूंगी, है ना। तो हमें ये स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि हम लोग तो नॉर्मल है, अगर हमारे पास कुछ नहीं हो, सुनीता के पास पैर नहीं थे, वो चल नहीं सकती थी, दौड़ नहीं सकती थी हमारी तरह, फिर भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा था और वो ऐसा ही समझती थी कि मेरे पास सब कुछ है। तो हमें भी, हमारे पास तो ऑलरेडी है ही सब कुछ, है ना, इतना अच्छा खाना पीना मिल रहा है, इतना अच्छा घर, पेरेंट्स, हम अच्छे से चल सकते हैं, खुद का काम खुद कर सकते हैं। तो हमें भी सुनीता की तरह हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए, है ना। तो ये स्टोरी अगर आपको मतलब कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये आपको अच्छे से देखनी है तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।